आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे साथ है अटल समाज सेवा संस्था के अध्यक्ष, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, हलचल चुकी है। यही राजनीति का विश्लेषण करने के लिए एक हमसे मुलाकात करने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा सियासी सफ़र, कैसा रहेगा इलेक्शन का माहौल। तमाम मुद्दों पे हम चंद चर्चाएं करने वाले हैं ताकि जनता को कुछ समझने में आसानी हो और इनके द्वारा जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं, पैगाम देना चाह रहे हैं, वो पूरी तरह से पहुंच जाए। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, और सबसे पहले आपको बधाई कि आपने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। सर, सवाल ये है कि औरंगाबाद में एमआईएम पार्टी है, कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस में गए, सॉरी, राष्ट्रवादी है, और भी पार्टियाँ हैं। लोग अजीत दत्ता पवार की जय जयकार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का तो औरंगाबाद में शायद कोई वजूद दिखाई नहीं देता ज़मीनी स्तर पर। उसके बाद भी आपने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं आपको कांग्रेस में जाने की जो मैंने प्रवेश लिया है और मुझे जो मेरे ऊपर एतमाद रखकर जो मुझे पद से नवाजा है, मैं हमारे शहर अध्यक्ष यूसुफ भाई और कांग्रेस के जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे पद से नवाजा है, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं जी, और मैं जो आज हम जो चैनल के ऊपर जो हमारी मुलाकात है, जी जी, मैं उसकी वजहात आपके लिए बताता चलूं। जी और कांग्रेस में जो प्रवेश किया है जी, उसका जवाब भी आपको इसी में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जी जैसे कि आपने देखा कि कल जी, औरंगाबाद शहर के अंदर आरएसएस विरोध में वंचित बहुजन आघाड़ी और सर्वपक्षीय, मैं कहूँगा, लेकिन जिसमें बुनियादी जो नाम था वो था वंचित बहुजन आघाड़ी। अच्छा, जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने कल जो आगाज़ किया कि देश में आरएसएस के ऊपर बैन लगाया जाए, जी तो मैं सबसे पहले तो प्रकाश अंबेडकर साहब और उनकी वंशज और वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर राज्य कार्यकारिणी, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ जी, कि कल आपका जो वो प्रदर्शन था, जो आरएसएस को लेकर जो विरोध प्रदर्शन था, जी, जो उसके ऊपर बैन लगाया जाए, काबिल तारीफ मोर्चा था। और आपके मोर्चे को और आपके जज्बे को और प्रकाश अंबेडकर साहब को मेरा सलाम है, जी, क्योंकि मैं ऐसी क़यादत इसको कहते हैं। जी, आज क़यादत के नाम पर जो समाज को गुमराह किया जा रहा है, जी, मैं उनको ये तंज कर रहा हूँ इसके ज़रिए से जी, कि क़यादत, अगर बुनियादी क़यादत अगर किसी को कहते हैं तो वो है प्रकाश अंबेडकर साहब। जी, मेरा वंचित बहुजन आघाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कल का जो जी, उनका आंदोलन था, जी, जिस तरीके से उन्होंने विश्वास जताकर जी, समाज को एक साथ लाया है और समाज प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ में जी, खड़ा हुआ, जी, तो ये क़यादत की, ईमानदारी की और अच्छे लीडरशिप की निशानी है। जी, मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में आपने पिछले दिनों देखा जी, कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी, इस मुद्दे के ऊपर जो यूपी से आवाज़ उठी, जी, जो हक की बुनियादी आवाज़, जी, जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की गई, उसके विरोध में जी, जो हमारे नौजवान, जी, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने के हो, जी, जैसे कि आप मिसाल के तौर पर जो यूपी में जो घटना घटी थी, जी, और वहाँ पर जिन बेकसूर बच्चों के ऊपर जिन्होंने हक की आवाज़ को, हक की सदा को सरकार के सामने लाने की कोशिश की, जी, उन लोगों को जेल में डाला गया, उन लोगों के ऊपर गुने दाखिल किए गए। तो तब जो मुसलमानों के वोट लेने के लिए
जो स्टेज के ऊपर वाहवाही करते हैं, शेर बब्बर कहते हैं, शेरवानी कहते हैं, और बड़े मियाँ, दूल्हे मियाँ और क्या क्या जुमले अपने लिए यूज़ करते हैं, और जो बार बार जो है तो 15 मिनट का जो है तो बार बार ऐलान करते हैं, तो मैं उन 15 मिनट वालों से कहना चाहता हूँ कि आपने 10 मिनट उन यूपी के बच्चों के लिए निकाले। क्या महाराष्ट्र राज्य में और बाकी राज्यों में जिन बच्चों के ऊपर गुने दाखिल किए गए, क्या उनके लिए आपने किसी तरीके की मदद की? क्या उनके गुने हटाने के लिए कोई आंदोलन किया? क्या उसकी कोई आवाज़ उठाई? कि बस हर बार जो है तो लुटेरों की तरह जो है तो इस राज्य में, उस राज्य में और कहाँ कहाँ जो है तो आप जाकर डाके डाल रहे हैं मुसलमानों के नाम के ऊपर। तो शर्म करो। अरे मैंने तो कांग्रेस को इसलिए ज्वाइन किया कि हमारे जो मुसलमानों के नाम के ऊपर जो कहते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत में ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे कांग्रेस की हुकूमत में आपको जो है तो मिनिस्ट्री भी दी गई, आपको जो है तो आमदार भी बनाए गए, खासदार भी बनाए गए, मगर जो है अगर आपको आपका हक मांगते नहीं आ रहा किसी पार्टी के अंदर। मैं आपको दो ही में एक बात रुकना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि भाई आवाज़ उन्होंने क्यों नहीं उठाई, इशारों में आपने कहा, इशारों में आपने हमला किया, ये सवाल तो आप पे खड़े होता है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अरे आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर दी तो फिर मुसलमानों को तबाही और बर्बादी क्यों हुई? तो मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि मुसलमानों का जो खुला आज की डेट में जो तो आपने जो मुसलमानों को नाकारा कर दिया है, वो किस तरह से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जब तक किसी के साथ में जाकर इख्तिदार के ऊपर नहीं बैठते हैं जी, तो हमें जो है तो बुनियादी सहूलत नहीं मिलेंगे जी। जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम एक ताकत बनकर किसी भी सेकुलर पार्टी के साथ, मैं तो कांग्रेस में हूँ तो मैं मेरे पार्टी की बात करूँगा जी, और कांग्रेस ने जो है तो 47 से लेकर आज तक जी, भले ही जो है तो उसके ऊपर विरोध दर्शाए जाते हैं, मगर जो है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर हमदर्दी बताई है, मुसलमानों को कहीं ना कहीं इंसाफ दिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि 47 से लेकर आज तक जी, मुसलमान कभी महरूम नहीं था। अच्छा, मुसलमानों को कहीं ना कहीं 100% तो नहीं, 25% तो कहीं ना कहीं उसको सहूलत दी गई जी। तो कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों का 25 करोड़ की आबादी जी, जो आंकड़ा है गवर्नमेंट का जी, कि 25 करोड़ की आबादी इस देश में है और उसकी बुनियाद कुछ भी नहीं है। तो जब तक आप आपकी बुनियाद को सही नहीं करेंगे, आपकी लीडरशिप को सही नहीं करेंगे, आप किसी के होकर नहीं रहेंगे, तो तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो है तो हर जगह ये मियाँ भाई जी, हम भी मियाँ भाई, वो भी मियाँ भाई जी, लेकिन मियाँ भाई की डोरी किधर जा रही है ये मियाँ भाई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ चंद मफाद परस्त जी, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम हक पर है, हम किसी के एजेंट नहीं हैं, मदीने में दावे करते हैं। मैं कहूँगा कि मैंने नहीं लिया है जी, मगर उसकी बुनियाद क्या है? जी, आप मदीने में किसी का हाथ पकड़कर कहेंगे कि चलो सुनहरे जाली को पकड़कर जो है तो हम कसम खाते हैं। जी। अरे सुनहरे जाली की फोटो वायरल करना चाहिए था आपने कि मैं ये सुनहरी जाली को पकड़ता हूँ और कहता हूँ कि मैं किसी का दलाल नहीं हूँ। अरे किस तरीके के साथ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये कोई सिस्टम नहीं है। और जो है तो मुसलमानों के जो वोट बैंक है उसको बिल्कुल ही नाकारा कर दिया है जी, उसकी कोई बुनियाद नहीं है आज की डेट में। और मुसलमानों के वोट की बुनियाद जब तक नहीं होगी, जब तक वो किसी सेकुलर पार्टी के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। लेकिन सर सवाल ये है कि जैसा 50-60 का हम जायज़ा ले
तो मुसलमान मजमूई तौर से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के अंदर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टी से वाबस्ता रहा, जुड़ा रहा, खासकर कांग्रेस पार्टी से। तो सवाल ये है कि जब मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला तो आप इसमें गलती किसकी मानते हैं, पार्टियों की कि पार्टी के उस टाइम के मुसलमान लीडर की? किसको मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास में जो है ना, तो कुछ ऐसे लोग जो अपनी मफाद के लिए जिए, जी जिन्होंने कभी समाज का सोचा नहीं। जी किसी ने कॉलेज लिया, किसी ने ज़मीन लिया, किसी ने पैसा लिया, किसी ने कुछ लिया। इसी तरीके से जो है तो मुसलमानों के नाम पर जो है तो सरकारों में रहकर जो है तो समाज को लूटा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी पार्टी में है, जी किसी भी पार्टी में हो, जी अगर अगर आप समाज के हित की, जी समाज के हक की जी और समाज की न्याय व्यवस्था की अगर आप बात नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप हजाम है, लीडर नहीं है। जी लीडर उसे कहा जाता है जो समाज के हुकूक दिलाने का काम करे। जी और मैंने तो आज तक ऐसा कोई लीडर नहीं देखा कि जो स्पेशली समाज के लिए काम करे। जी आज भी जो मुसलमानों के नाम के ऊपर जो लीडरशिप चल रही है, जी इसमें कोई जो वज़न नहीं है। जी यानी जिस तरीके से मुसलमानों के हक दिलाने का काम, आपने बार बार सुना होगा कि मौलाना आज़ाद आर्थिक महाविकास मंडल का फंड जो है तो वापस चला गया है। जी हाँ, पेपर में कई बार छपा। बराबर है। मौलाना आजाद नहीं बल्कि कई योजना वापस जाती, पेपर में छपा। इससे पहले तो 50 कहने का मतलब ये है कि आप अगर जाहिल लोगों को, जी जिसकी बुनियादी नहीं है, ना उसने पढ़ा है, ना लिखा है, ना उसे कानून की समझ है, ना उसको कुछ जो किस तरीके से समाज को न्याय दिलाया जाता है, कि क्या योजना है, सरकार किस तरीके से समाज को आगे लेके जाना चाहती है। अगर किसी नेता को या किसी लीडर को अगर यही समझ नहीं है और उसको ही आप बार बार चुन के लाने का काम करते हैं, जी तो फिर इसमें गलती तुम्हारी है, मतलब आम मुसलमानों की। आम। क्योंकि देखिए, जो समाज के अंदर समाज को आगे लेके जाने का काम करता है, जी समाज की लड़ाई लड़ता है, जी तो आप जो है तो ऐसे लोगों को आगे ले जाने का काम कीजिए। जी ना ही कि कोई हैदराबाद से आए और कहे कि बस नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उसके अंदर बुनियाद देखिए ना, पूरा के पूरा मुस्लिम वोटिंग जो है तो वन साइड हो जा रहा है जी और 10-5 हज़ार 20,000 वोट से वो जो है तो गिर जाता है। जी कितने हज़ार से? 10-5 10-5 हज़ार से गिर जाता है। जी क्यों गिर रहा है? भाई उतना आंकड़ा नहीं छुए, उतने वोट से बिछड़ गए आप। वो इसलिए गिरा, वो इसलिए कम पड़ गया जी क्योंकि किसी भी पार्टी के अंदर जी जब तक आप सेकुलर समाज को साथ में लेकर लड़ेंगे नहीं, जी सेकुलर बात नहीं करेंगे, आप जो है तो किसी हिंदू हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, पारसी हो, जब तक आप सब लोगों को साथ में मिलकर लेकर लड़ने की रणनीति नहीं बनाएंगे, जी तब तक आप जो है तो चुनकर नहीं आ सकते। जी क्योंकि देखिए, मुस्लिम वोटिंग समझो भाई, सिर्फ मुस्लिम वोट के नाम के ऊपर, सिर्फ मुस्लिम वोटों के ऊपर जो है तो आप चुनकर नहीं आ सकते जी और आपका विकास भी नहीं हो सकता जी जब तक कि देश का जो गंगा जमनी तहजीब है, जी उस तहजीब के तहत जो है तो आपको आपकी रणनीति बनाना पड़ेगी। आपको किसी का होकर, जी किसी का होकर जो है तो देश में, राज्य में राजकारण करना होगा, समाजकारण करना होगा, तभी जाकर आप जो है तो किसी बुनियादी मकसद के ऊपर कामयाब हो सकते हैं। और ऐसा ही सिर्फ आप लड़ते रहेंगे तो ना आज आपके वोट का कोई बुनियादी रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाला जो नगर सेवक का इलेक्शन है, जी जी अभी हमारे पास महानगर पालिका है, जी जी अगर इसमें भी जो है तो जो वार्ड रचना है, जी अगर आप इसके ऊपर अगर नज़र डालेंगे, जी तो अगर आप किसी सेकुलर पार्टी से अगर नहीं लड़ते हैं जी और आपकी बुनियादी वहाँ पर वर्क नहीं होता है, जी तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कहीं से भी आपकी जो है तो सीट नहीं आती है। जी एक लिमिटेड जो ग्रीन पट्टे हैं, जी जहाँ पर से एक 10-12 सीट जो है आ सकते। बड़ी मुश्किल से वो भी
उसके अंदर भी जो है तो हमारे अभी जो है तो एमआईएम ने जो है तो एमआईएम के अंदर ही बंडखोरी इतनी होंगी जी कि आजी माजी को अगर टिकट नहीं मिला जी तो वो भी कहीं ना कहीं से दूसरा टिकट लाकर जो है तो ये पूरे मतदान को खराब करने का काम करेंगे। जी तो बेसिक ये है कि हम जो है तो सेकुलर पार्टियों के साथ जाकर मुसलमानों के जो वोट ज़ाया हो रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि शहर लेवल पर नहीं, जी देश लेवल पर जी जो मुसलमानों का वोट का जो बुनियाद है जी वो टोटली ख़त्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एमआईएम की वजह से। लोग बोलेंगे कि एमआईएम का ही नाम लेते हैं, क्योंकि आपके साथ में सिवाय मुसलमानों के कोई नहीं है। लेकिन सर आपने मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। आपने बिहार में अगर देखें तो अभिजीत साहब ने जो तो एक मराठा को भी, हिंदू को भी टिकट दिए, दलित समाज को टिकट दिए, पिछड़ी जातियों को टिकट दिए, मुसलमानों को ज़्यादा टिकट दिए। तो फिर वो क्या है, वो तो बराबर हिंदू भाइयों को भी मतलब जो उम्मीदवार दे रहे हैं, दलित समाज को दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, जैसा वो तो सबको लेकर चलने का, वो भी वहाँ एक नमूना एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसा आपने आरोप लगाया। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपका जो झंडा है जी और आपका जो एजेंडा है, झंडा और एजेंडा। जी क्योंकि इसको जो हिंदू देखता है, अच्छा हिंदू लॉबी जो इसको जिस नज़रिए से देखती है, जी तो हिंदू लॉबी का ये कहना है कि ये जो है तो ये निज़ाम हुकूमत में, हाँ क्या बोलेंगे उसको, निज़ाम हुकूमत में जो इनको एक लक़ब दिया गया है, जी उस लक़ब के तहत जो है तो इनके साथ कोई मिलकर नहीं आ सकता। जी जो कट्टर ये आप पार्टी के हद तक बात कर रहे हैं कि आम हिंदू की बात कर रहे हैं? मैं आम हिंदू की बात कर रहा आम हूँ, हिंदू की बात। क्योंकि इनको जो देखा जाता है, इनको कट्टरपंथी के नज़रिए से देखा जाता है। जी जो इनके अंदर जो है तो सेकुलरिज्म को नहीं देखा जाता। जी जब तक कि आपके अंदर सेकुलर, क्योंकि देखिए आप जो है तो क्या मैं आपसे खुल के पूछूंगा, आप ये बोलना चाह रहे हैं उनको पूरा झंडा हरा है, इस वास्ते बोलना चाह रहे हैं? नहीं, झंडा हरा नहीं, फिर आप जो है तो 15 मिनट की बात करते हैं स्टेज के ऊपर। जी 15 मिनट की बात मुसलमानों के लिए की गई कि हिंदुओं के लिए की गई? जी आप देश में से मिलिट्री पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो तो 15 मिनट में ये क्या उखाड़ देने वाले थे? जी ये भाषा थोड़ी रफ हो रही है, जी लेकिन ये 15 मिनट में क्या कर लेने वाले थे? अरे प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, राज्यपाल उनका, हर चीज़ में इख्तियार उनका, और आप जो है तो मुसलमानों के नौजवानों को वर्ग लाने के लिए सिर्फ कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम, अरे क्या करने वाले हैं आप 15 मिनट में? अरे यूपी में जो 10-15 लोगों के ऊपर, 25 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सके तो 15 मिनट में क्या उखाड़ लेने वाले आप? मेरा ये कहना है कि तुम्हारा झंडा और एजेंडा ये भारत की मुसलमानों की तंजीम को छोड़कर बाकी किसी भी तंजीम में शामिल नहीं होता, इसलिए आप जो है तो नाकाम है। लेकिन सर जैसा आपने कहा, जैसा एमआईएम के बारे में आपने कहा कि उनका झंडा और एजेंडा, लेकिन सवाल ये ऐसा कि शिवसेना वाले हैं या और भी दीगर कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये भी जो तो भगवे की बात करते हैं, ये भी इनका एक झंडा होता है, फिर एक डंडा होता है, एजेंडा होता है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भगवा बोलने वाली पार्टी अच्छा भारतीय जनता पार्टी है, अच्छा और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी मुसलमान लाइक नहीं करता। जी जो गिने चुने एजेंट ही होंगे जी जो उनकी पैरवी और दलाली करते होंगे, जी बराबर है। जी जब मैं भी भाजपा में 2007 में था, जी जब मेरे नबी के शान में गुस्ताखी हुई तेलंगाना में, जी केरला में, जी मैंने उसी दिन जो है तो पार्टी से इस्तीफा दिया, जी और उसके बाद से कोई पार्टी में नहीं गया था मैं। जी जी आज मैंने 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले जो है तो मैंने कांग्रेस में प्रवेश लिया हूँ, जी जी बराबर है। जी तो हम नबी के चाहने वाले, नबी के नाम पर जान निसार करने वाले, जी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? और जो है तो भगवाधारी जो बोलने वाले लोग हैं, जी आज तक जो है तो कांग्रेस ने कभी किसी स्टेज के ऊपर हम भगवाधारी है जी या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस हो,
चाहे समाजवादी हो, चाहे और जो भी सेकुलर पार्टियां है, इन्होंने कभी जो है तो इस तरीके का दावा नहीं किया है कि हम भगवाधारी है। भगवाधारी बोलने वाले तो बीजेपी है, और हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। और मुसलमानों को 47 से आज तक जो है तो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं जी हम जो है तो सेकुलर लोगों के साथ में चलने वाले लोग हैं। जी हमने देश की आज़ादी साथ में मिलकर लड़ी। आज जो है तो हम जो कटकर जो बाजू में जा रहे हैं, जी तो इसके वजह से हमारा राजकीय जी जो राजकीय जो हमारा भविष्य है जी वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, और हमारे वोटों का भी जो है तो वैल्यूएशन ख़त्म हो जा रहा है। तो ये मेरा आम मुसलमानों से, जी जो देश में शांति अमन सुकून बनाए रखना चाहता है, जी जी और जो है तो देश में कहीं ना कहीं मुसलमानों का मुस्तकबिल ऊपर देखना चाहता है, जी तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ जी। कि हमें सेकुलर लोगों के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन सर मैं आपको एक सवाल करूंगा कि देखिए विधानसभा का चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव आया, अब ये सच्चाई को भी देखना पड़ेगा ना कि मुसलमानों को इस वास्ते टिकट नहीं दिया गया कि बोले वो उनको हिंदी वोट नहीं मिलेंगे। ये खुलेआम कहा गया, व्हाट्सएप फेसबुक पर चल रहा है, वो चला है एजेंडा। तो फिर आप ठीक है, भाजपा की आपने बात कर दी, थोड़ी बात समझ में आ गई, लेकिन जो आपने आपको सेकुलर बोले, उन्होंने विधानसभा में इसमें जो है तो दिल खोल के वोट नहीं दिया। क्या बोलेंगे? मैं जो है तो जो बेबुनियाद लोग जो हमेशा कांग्रेस के ऊपर जो है तो हमेशा सवाल पैदा करते हैं, जी तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जी। कि आपने अब्दुल सत्तार का राजकारण नहीं देखा? देखा ना, आज भी देख रहे साहब। अब्दुल सत्तार साहब को कितने बार कांग्रेस ने टिकट दिया? बहुत बार दिया। वो तो शुरू से नगर सेवक। एमएम शेख साहब को कितने बार टिकट दिया? जी जी तुमने जो है तो कांग्रेस के साथ कभी जो है तो विश्वास का काम नहीं किया। आप जो है AR अंतुले हो गए, जी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जी। जी फौजिया खान है, जी। भले राष्ट्रवादी से है, मगर है तो कांग्रेस का ही। हाँ काम तो कांग्रेस के नाम पर ही हो रहा ना, जी राष्ट्रवादी कांग्रेस। जी मेरा ये बोलना है कि आप अगर राज्य का, देश का जी और महाराष्ट्र राज्य का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो कहीं कांग्रेस के नाम के ऊपर कई आमदार मिनिस्टरों का नाम लगा हुआ है। जी अगर आप फिर भी कहेंगे कि हमको कांग्रेस ने क्या दिया, जी कांग्रेस ने रणनीति देखी है हर बार। कदीर मौलाना को जो है तो राष्ट्र युति के अंदर राष्ट्रवादी का टिकट दिया गया था, जी तुमने जो है तो उनके साथ विश्वासघात किया। जी ऐसे कई मुस्लिम चेहरे हैं जी जिनको कांग्रेस ने हमेशा टिकट दिया है, जी हर बार जो है तो उनके मुसलमानों के ऊपर भरोसा जताया है। लेकिन तुमने कभी जो है तो उसके ऊपर कभी मुसलमानों ने एक साथ आकर जी उसको एक मुट्ठी जी 100% जिसे कहा जाता है, जी अपने उस उम्मीदवार को कभी वोट नहीं दिया आपने। जी आप पाकिटों में, बिरयानी में बिक गए, कई वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बिक गए, कई कॉलेज में बिक गए। जी तो आप बिकने वाले, फिर आप जो है तो इल्ज़ाम लगाते हैं। पहले आप काबिल तो बनो, आप जो है तो आपकी काबिलियत बताओ कि नहीं मुसलमान जो है तो एक गट्ठे के साथ जी 100% जो है तो सेकुलर पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है। जी आमदार की मिलेंगी, खासदार की मिलेंगी, मिनिस्ट्री मिलेंगी, जी लेकिन आप जो आपके अंदर ही इंतशार पैदा हुआ है, जी आपकी बुनियाद सही नहीं है, आप जो है तो एक साथ आने के लिए तैयार नहीं है, और फिर आप जो है तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो ये इल्ज़ाम किस तरीके से बर्दाश्त करेगा। मेरा ये कहना है कि कोई भी पार्टी हो, जी आपको उसके साथ में जो है तो इख्तिदार में जब आना है तो आपको जो है तो पूरे समाज को एक साथ गट्ठे के साथ में आना पड़ेगा। जी तब जाके हमारा वज़न होगा, और हम जो बोलेंगे वो मिलेगा हमको। लेकिन सर मैं आपकी बात को एक और रोक के बात पूछना चाहूँगा कि देखिए आपने कहा कि एक साथ आना चाहिए, सही बात। अगर हम अमानुल्लाह मोतीवाले के बात देखें जी, तो यहाँ पर जो है तो ख़ादिम दिल साहब को आमदार बनने का भी मौका फराहम हुआ, वो खासदार भी बने, सारी बात हुई। तो फिर इतने सालों में ये सेकुलर पार्टियों ने पूरा जोर लगाकर मुसलमानों को मतलब आमदार क्यों नहीं बनाया? जैसा यहाँ पर
वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ मिला, सारी बात हुई। जी। तो फिर अब ये भी तो कामयाबी है ना। देखिए एक बात बोलता मैं, जैसा आपने सवाल बहुत बेहतरीन किया माशाल्लाह। आज जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब वंचित बहुजन आघाड़ी को जो पाठिंबा था, जी उस पाठिंबे में जो है तो आप आमदार भी बने, खासदार भी बने, जी जी बराबर है। फिर आपने कहा कि हमें जो है तो किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं, अच्छा आपका और कॉन्फिडेंस। जी आपने कहा कि हमको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं, हम किसी के साथ में अलायंस में जाना भी नहीं चाहते, जी हम सिर्फ मुसलमानों के बलबूते के ऊपर लड़ेंगे। जी आप तीनों बार नाकामयाब हुए। जी एक बार आमदार में नाकामयाब हुए, जी एक बार खासदार में नाकामयाब हुए, जी फिर से एक बार आमदार में नाकामयाब हुए, जी बराबर है। जी तो मेरा ये बोलना है कि एक समाज को आपने सिर्फ बाजू हटाया, मैं दीगर समाज की तो बात भी नहीं कर रहा, खाली दलित भाई हमारे। दलित भाई हमारा सिर्फ बाजू हट गया तो इनकी बुनियाद खत्म हो गई। जी क्योंकि किसी भी एक समाज को इख्तिदार में आना है तो उसका उतना पावर बनाना होगा, जी या फिर उसकी उसकी मिकदार उतनी होना चाहिए। जी जब आपकी मिकदार ही उतनी नहीं है, आपकी संख्या ही उतनी नहीं है, और आप जो है तो खासदार की और आमदार की का दावा करेंगे कि सिर्फ एक समाज को लेकर, तो मैं कहता हूं कि आप एक बार नहीं 1000 बार नाकामयाब रहोगे। क्योंकि अगर हमको देश और राज्य में अगर दबदबा कायम करना है तो दूसरे समाज को भरोसे में लेकर, जी दूसरे समाज के साथ में जाकर जी हम हमारा हक मांगे ना। जी हम देश में 25 करोड़ की आबादी का हिस्सा रखते हैं, जी तो उस हिस्से के मुताबिक हमारा हिस्सा मांगेंगे ना हम पार्टियों से। जी अगर हमको कोई नहीं दे रहा है तो तब हम उसके ऊपर बात करेंगे ना कि ये विरोधी है, ये भगवादारी है, ये जो भी है। जी मैं तो बोलता जो भगवादारियों का जो दावा करते हैं उनके पार्टियों में भी कई मुसलमानों को इख्तिदार दिया गया है, जी लेकिन तुमको काबिल बनना होगा। जी तुम पहले जो है तो अब जो है तो दावे ऐसे ठोक रहे हैं कि मुसलमानों को क्या दिया। जी अरे 47 से लेकर आज तक जी मुसलमान जो है, स्पेशली मुस्लिम समाज, जी आज तक जो है तो उसे किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जैसा आज हालात है। ये 10 साल में जो है तो मुसलमानों को जो है तो प्रमाण पत्र से लेके तो आधार कार्ड से लेके तो और कौन से पत्र बनाना पड़ेंगे बता नहीं सकते। ये बता नहीं सकते। अच्छा अच्छा तो मेरा ये बोलना है जी कि इतने पत्र बनाने का तुम्हारे को समझ में आ रहा, हाँ। ये सिर्फ MIM की वजह से समझ में आ रहा। जी ये बुनियाद पैदा कहाँ से हुई, आप इसके ऊपर गौर करो ना। जी 2014 के पहले जी 47 से लेकर 14 तक, जी मैं आज तक की अपडेट नहीं बात कर रहा, 14 तक की बात करता। जी तो 47 से लेकर 2014 तक कौन थे मुसलमान को नींद में कभी ये ख्वाब आया कि मेरा जो है तो प्रमाण पत्र मुझे बनाना है। मैं तो बोलता किसी के पास आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड भी नहीं था हमारे बुजुर्गों के पास, जी क्योंकि उसको फिक्र ही नहीं थी। जी मगर तुम्हारे कुछ हैदराबादियों ने खुराफात बक बक कर देश का जो माहौल है वो इस तरीके से गर्म कर दिया है कि नहीं देखने वाला भी तुम्हारी तरफ देख रहा है। वो बोल रहा है कि इसे इनको किस तरीके से परेशान किया जा सकता है, किस तरीके से जो है तो इनको मदहोश किया जा सकता है। मदहोश का मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सो रहा भी है हाँ तो उसने डॉक्यूमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मतलब इतना उसको उलझा देना, मतलब उसको उलझाया गया है अच्छा कि वो सिर्फ उलझावर है, उनको करना कराना कुछ भी नहीं है। और मेरे को एक बात बताओ, जिस कौम ने दुनिया के ऊपर 1000 साल तक हुकूमत करी, वो कौम जो है तो डॉक्यूमेंट के चक्कर में फंसी हुई है। अच्छा अरे क्या जरूरत है तुमको डॉक्यूमेंट की? अरे हमारे लिए तो ये दुनिया जो है तो फानी है, हमारा ये दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी हमारी असल दुनिया तो कब्र से है। जी क्या? कब्र,
हमारी असल दुनिया तो कब्र से स्टार्ट होती है, मगर ये दुनिया में जीने वाले ये समझ रहे हैं कि इनको 1000 साल तक जीना है। हम कुछ जो है तो आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, या फिर जो है तो जितने भी हमारे पैगंबर गुजरे हैं, तो उनकी जो उम्मत की जो उम्रें थी वो 1000 साल की थी, लेकिन हमारे नबी की उम्मत जो है तो 63 साल की थी। तो हम उनके उम्मती है, ये अगर सोचेंगे जिस दिन, तो उस दिन जो है तो ये दुनिया कमाने का मसला ही नहीं रहेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाजपा ने ये प्लान किया है कि ये कौम जो है तो बहुत शातिर है जी, ये होशियार कौम है जी, इस कौम को इस तरीके से उलझा कर रखो जी, कि बस इसने जो है तो देश की जो रणनीति है, देश की रणनीति में इन्होंने ये लोग नहीं आना। ये जिस दिन जाग जाएंगे ना, तो उस दिन जो है तो देश का तख्ता बदल के रख डालेंगे। और हमारे लिए जो है ना तो ऐसे ये पिल्ले पैदा करे इन्होंने जो हमारे को तोड़ने में लगे हुए। लेकिन सर आपने जैसा एमआईएम पार्टी पे बहुत खुलकर आरोप लगाया, तो आपने मीडिया के माध्यम से सुना होगा, हमने भी कई बार न्यूज़ कवर करे, अखबार में छपा कि इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, और इन्होंने मीडिया के सामने खुला कहा है कि हम सेकुलर पार्टियों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। आप हम पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी की टीम है, हम आपके साथ चलने को तैयार है सेकुलरिज्म को बचाने के वास्ते, संविधान बचाने के वास्ते। वो तो खुलेआम आह्वान करते हैं चलने के लिए, वो करते हैं, वो ओपन चैलेंज करते हैं। तो फिर अब ये बात को भी देखना पड़ेगा साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज तुम्हारे साथ में जुड़ ही नहीं सकता। मुसलमान तो जुड़े ना। देखिए, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि एमआईएम का जो नज़रिया है, जी, जी, ये जो नज़रिया है ना, तो इसको बाकी दीगर समाज के जो लोग हैं इसके साथ में कभी नहीं आएंगे। ये आप एकदम पक्का दावे से बड़े आप। मैं एकदम पक्के दावे के साथ में कहता हूँ, सिर्फ यहाँ पर आएंगे वही मुसलमान जो कहीं ना कहीं कलमे के शरीक से और उनके अच्छे बोल बच्चन है जी, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है जी, और बोल बच्चन से कभी जो है ना तो देश में अपना दावा नहीं किया जा सकता। जी, अपना अगर दावा, हमको अगर राज्यसभा में जाना है, लोकसभा में जाना है, तो हमें सेकुलर लोगों के साथ में मिलकर ही जाना पड़ेगा। जिन लोगों को दूसरे समाज रजाकार कहते हैं, जी, तो दीगर समाज रजाकार के साथ कैसे आएगा? इनकी छवि निर्माण हो चुकी है कि ये रजाकार है साहब, लेकिन वो आमदार बन रहे हैं, खासदार बन रहे हैं, बार बार खासदार बन रहे हैं। जब रजाकार हो रहे थे फिर लोग चुन के कैसा दे रहे? देखिए सवाल है ना। वो भी संविधान के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे, रजा निजाम के नजरियात पे चुनाव तो नहीं लड़े, संविधान की शपथ लिए, संविधान के दायरे में रख के लड़े, फिर खासदार कैसे बन रहे? देखिए सवाल है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो सवाल कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ और आपके सवाल का जवाब भी देना चाहता हूँ कि आप जिस क्षेत्र से इलेक्शन लड़ते हो जी, वो क्षेत्र में जो है तो मुसलमानों की भरपूर आबादी है। अच्छा, अक्सरियत है, मतलब अक्सरियत है। अच्छा, और उस अक्सरियत के पट्टे से चुन क्या है? अगर नज़ीर फारूकी को अगर रोशन गेट के एक एरिया से, एक प्रभाग से टिकट मिल गया, तो मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मैं चुन के आ गया जी, क्योंकि सामने कोई ऑप्शन बचा नहीं है जी, नज़ीर फारूकी को वोट मारना ही है जी। तो इस तरीके का वो जहाँ पर से इलेक्शन लड़ते हैं, तो वहाँ पे जो है तो मुसलमानों की अक्सरियत है जी, तो वो वहाँ से चुनकर आते हैं। और जो है तो देश में जो है तो मुसलमानों का दिल लुभाने का भी काम करते हैं। बिहार में 5 आमदार चुन के आए थे, वो क्या है? वहाँ पे तो लोगों ने चुन के दिया। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है तो अतुल सावे के मतदार संघ से जी क्यों गिर गए? वो बहुत आरोप चले, और नोट क्या चले कि क्या चले, नहीं, देखिए मैं क्या बहुत आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप, तो ये तो राजकारण का जो है तो एक रूप है जी। मेरा ये कहना है कि आप जो है तो अतुल सावे के प्रभाग से आपने नामांकन किया था जी, तो आप वहाँ से क्यों चुन के नहीं आए? तुम बोलेंगे कि भाई मुसलमानों ने वोट काट दिए,
मुसलमानों ने जो है तो वोट बांट लिए, कुछ कुछ दलालों के वजह से, कुछ जो है तो बिके हुए लोगों के वजह से मैं गिर गया। जी तो फिर तुम्हारे अंदर कमी है। तुम्हारे अंदर क्या कमी है कि जो 10,000 से 15,000 जो वोट दूसरे लोगों को मारे गए, जी यानी उनकी नज़र में आप काबिल तारीफ या आपको काबिल करने वाले वो लोग नहीं हैं। जी अगर आपको काबिल करने वाले रहते तो वो दूसरे लोगों को वोट ही नहीं मारते, तो उनको तो 0 आना चाहिए था। जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो है तो हर क्षेत्र में होता है। तुम्हारी काबिलियत क्या है जब लोगों को मालूम पड़ जाती है। जी क्यों मध्य विधानसभा से आप जो है तो आमदार बनते हैं, जी उसी के कुछ दिनों के बाद जो है तो आप खासदार बनते हैं, तो फिर आप में क्या कमी है? आपने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई चलो कदीर मौलाना साहब जो है तो राष्ट्रवादी के हैं, जी मगर जो है तो ठीक है मौलाना साहब आप सामने आइए, एएमआईएम का टिकट लीजिए, आप इलेक्शन लड़िए। जावेद कुरैशी साहब आपसे मेरी बहुत नाराज़गी थी, मैं आप किंग मेकर हूँ, मैं एक खासदार बन चुका हूँ, आप आमदार बनिए और हमारे जो गिले शिकवे वो ख़त्म कीजिए। अरे तुमने औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो राजकारण को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम किया, और मुसलमानों के जो वोट है उसको जो है तो नाकारा कर दिया। आज मुसलमानों के वोट की वैल्यूएशन ना सावे के पास में है, ना जायसवाल के पास में है, किसी के पास भी नहीं है। अगर उधर जाएंगे संजय सिरसाट की तरफ तो उधर भी उसने तो बोला लड़ो, लड़ते तो लड़ो, नहीं लड़ते तो मत लड़ो। तुमने क्या मांडोली करे, उधर तो टिकट भी नहीं दिए तुमने। जी फिर हम अगर आरोप लगाते, अरे भाई बोले वो राजू शिंदे के वो चुन के आ जाना इसलिए जो है तो टिकट छोड़े नहीं। जी अरे भाई इधर जब गफ्फार कादरी साहब मांग रहे थे, जी 5 साल से उसके ऊपर मेहनत करे, जी हर मस्जिद का इमाम मौज़न जो है तो आपके साथ में जुड़े हुआ है, जी हाँ, जी जिसके पास मिंबर की ताकत हो, जी तुम उसको जो है तो कमज़ोर करने का काम करेंगे और फिर कहेंगे कि हमें जो है तो गिराया गया, वो गद्दार है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अरे भाई एमआईएम का था ना, जो भी था जैसा भी था वो तो एमआईएम का था ना। जी वो तो उसको टिकट नहीं दिया इसलिए तो उसने समाजवादी का जो टिकट लाकर जो है तो इलेक्शन लड़ा। जी मगर तुमने उसका टिकट छीनने का काम करे क्यों पहले? तो फिर जो तुम्हारी जो हरकतें देखकर जो है तो इसलिए तुमको तुम्हारा सबक दिया गया। ये हमारा नज़रिया है। सर मैं आखिरी में, क्योंकि काफ़ी तो वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगा कि देखिए राजनीति में ये कहा जाता है मुस्तकिल तौर से ना कोई किसका सियासी दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। तो अगर नई सियासी हालात, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में, यार मैं आप कांग्रेस ठीक है, कोई बहुत बड़े पद पे नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भी राय ली जाती है चुनाव के अंदर, ठीक है, सही बात बोला ना कि भाई क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जैसा इससे पहले कई बार इम्तियाज़ साहब ने ऑफ़र किए, ऐलान किए कि भाई जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं हमके साथ चलना चाहते हैं क्या, और महाराष्ट्र में चलो महानगर पालिका के अंदर कैसा समीकरण बनना चाहिए, सेकुलर पार्टियों ने जो होते हैं एमआईएम को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहिए और एक गलत फहमी दूर होना चाहिए सियासी तौर पर, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए क्या होना चाहिए? देखिए पहली बात तो मसला ये है कि जो पार्टी का जो पक्षकार होता है, जी, जो पार्टी के वरिष्ठ होते हैं, जी, ये इख्तियार उनको है। आपकी जाति क्या राय? मेरी नहीं, देखिए मेरी जाति राय तो ये है कि आप जो है अगर कहेंगे आपको 2 सीट की ज़रूरत है, जी, बराबर है जी, यानी अगर महाराष्ट्र लेवल में बोलेंगे तो आपके देखेंगे भाई मुस्लिम आबादी कहाँ पर है, ठीक है 10 के आसपास यानी मालेगांव, नासिक, ये परभनी, नांदेड़, ऐसा। तो उसमें से अगर तुम बोलेंगे कि हमको 25 सीट चाहिए। अच्छा, ये टेक्निकल मसला है। टेक्निकल मसला ये है अच्छा कि आपकी कैपेसिटी है 5 की जी, और आप 25 का दावा करते हैं, जी, यानी वो दावा करते हैं आपको जी। कि युति भी ना हो और मुसलमानों को ये बताया जाए कि हम जो है तो साथ में जाना चाहते हैं मगर ये हमको लेना नहीं चाहते। जी, प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो है तो कहा था कि भाई आपको जो भी सीट हम देंगे जी, उसके ऊपर लड़िए आप, जी, क्या प्रॉब्लम था आपको?
औरंगाबाद की जो 2-3 सीट थी जी आपको दी जा रही थी, जी बाकी सीटों पे आपको क्या प्रॉब्लम था? जी अरे अंबेडकर साहब के ज़रिए से भी अगर राज्य में अगर हमारी सत्ता होती थी जी तो काबिल तारीफ थी ना भाई, जी कि कहीं ना कहीं ये तो बोला जाता था कि एमआईएम और वंचित ने मिलकर जो है तो इतिहास रचा। जी अगर आपको इतिहास रचना ही नहीं है, क्योंकि आपकी रचना जो है तो कोई और करता है ना। जी तुम्हारी एक रणनीति बनाई भी है, ये बहुत ऊपर के लेवल की बात है। जी आपको लिख कर दिया गया है कि आपको इतना बोलना है, इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये जो शहूर वाले लोग हैं जिनको राजकारण समझता है, इनको क्या ईमान नहीं है बाकी लीडरों के पास? कि ये मुसलमान नहीं है कि ये मुस्लिम समाज को जो है तो डुबा देना चाहते हैं, जो इसके वजह से इनके साथ में नहीं आ रहे? जी अरे कहीं ना कहीं समझदारी का है मसला। हम जो है तो बार बार जो है तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम जो है तो बुनियादी टेक्निकल बात कर रहे हैं। और हमारी टेक्निकल बात अगर किसी को बुरी लगती है तो उसको बुरा लगे, कोई मसला नहीं। ना हम किसी के बाप से डरते, ना डरेंगे। जो हमारा सामाजिक काम है वो करते रहेंगे, और जो हक की बात है और जो संविधानिक बात है वो हमेशा हम करेंगे। सर, जाते जाते मैंने आखिरी सवाल एक सवाल और जहन में आ ही गया। सवाल ये है कि फिर आप कहना कि चुनाव का माहौल शुरू होगा, फिर आपके ऊपर आरोप लगेंगे कि शतरंजा उठाने वाले हैं, टेबला सजाने वाले हैं, जय जयकार करने वाले हैं, चपला उठाने वाले हैं, फिर एक बार वही पुराना माहौल, वही पुराने डायलॉगबाजी शुरुआत होगी। तो कब थमेंगे इस तरह का शो? देखिए, एक बात ये है कि चटाई उठाने वाले, चप्पल उठाने वाले, झंडे उठाने वाले वो लोग होते हैं जो राजकीय कमज़ोर होते हैं। जी हमारा अपना एक अलग वज़न है। हम एक समाज में एक अपना बुनियादी इख्तियार रखते हैं, जी और समाज में नेता वही होता है जो समाज का हक दिलाए, समाज की हक की बात करे, चाहे वो मंच आरएसएस का हो या मुसलमानों का हो। जो अपने समाज की, मैं सब समाज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जी किसी एक मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे, वो ही नेता हो सकता है जो हक की बात आने पर अपने समाज की बात को वज़न के साथ रखे। वरना चटाया उठाने वाले, झंडे बटाने वाले ऐसे कई आए और कई गए। जी और हम जो है तो किसी पार्टी में आज जो हम शामिल हुए, जी तो हमारा पहले बुनियाद तो ये है कि बेरोज़गार नौजवान जी जो लाखों करोड़ों की जो निधि मौलाना आज़ाद आर्थिक महाविकास मंडल को आती है, जी मौलाना आज़ाद आर्थिक महाविकास मंडल की संगे बुनियाद किसने डाला? बताइए आप। कांग्रेस की सरकार में। जी कांग्रेस ने इस प्रपोजल को लाई, जी और जितने भी प्रपोजल मुसलमानों के हित में लाए गए हैं, ये कांग्रेस की सदारत में, जी उनकी हुकूमत में इसको अमल में लाया गया जी कि पिछड़े लोगों को हम इस मंडल से जो है तो कहीं ना कहीं ऊपर लाया जा सकता। मगर जो है तो हमारे लोगों को उसको यूटिलाइजिंग किस तरीके से करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन किसी ने किया नहीं। और जो है तो भाजपा जी जो राजकारण कर रही है मुसलमानों का जी इस देश में, जी कुछ ऐसे लोगों को लाकर जी जो बंटवारा कर रही है और इख्तियार से जो है तो उसको दूर रख रही है। जी तो इसीलिए हम आज कांग्रेस में गए हैं कि मुसलमानों, तुम्हारे हक देने वाली पार्टी अगर कोई आज की डेट में इस देश में है तो वो कांग्रेस है। जी और कांग्रेस ने जो है तो तुम्हारे लिए मौलाना आज़ाद आर्थिक महाविकास मंडल ईजाद में लाया कि आपके समाज को यहाँ पर से लोन दिया जाए। और कई बार यहाँ की निधि वापस गई है। क्यों गई? क्योंकि हमारे पास वो सेंस वाले लोग ही नहीं है कि भाई मुसलमानों को किस तरीके से यहाँ से लोन दिलाया जाए, जो तो किस बुनियादी उनको सहूलत दिलाया जाए। जी
फिर तुम जो है तो दावे करेंगे कि हमको क्या दिया, कैसा दिया। राजीव गांधी योजना, जी। राजीव गांधी बेवाओं की योजना, संजय गांधी योजना। संजय गांधी निराधार योजना जी जी। कहाँ से आई है? आज इसको जो है तो अलग अलग तरीके से नाम दिए जा रहे, योजना वही है। जी। कहने का मतलब जो है तो बेसिक बुनियादी काम जो है तो कांग्रेस ने करी, और कांग्रेस की राज्य में, उसकी हुकूमत में जो तो देश जो है तो देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो अच्छी थी। आज जो है तो हर हिंदुस्तान के हर किसी व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए से ज़्यादा कर्ज है। जी। कौन जिम्मेदार है इसका? चलिए सर, एक बात तो सवाल तो आखिरी था, लेकिन बात होती तभी इतने सवाल आ रहे हैं साहब, लेकिन लोग भी कमेंट करते हैं कि वीडियो बड़ा हो जाता है। बड़ा फिर भी एक आखिरी सवाल ठोके देता हूँ जी। कि चलिए अब ये एंडिंग है, ये रियल है, आखिरी सवाल है। अब महानगर पालिका चुनाव के अंदर देखिए, माजी खासदार साहब है, माजी आमदार है, 26 नगर सेवक है इमाम का, इनका अपना एक दबदबा है। आज के सियासी एतबार से कह रहा हूँ, आप एक बतौर कांग्रेसी होने के नाते या समाज सेवक होने के नाते मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, कितने सीट चुन के आएंगी, या कांग्रेस के किसका महापौर बनेगा, क्या होगा, क्या समीकरण बदलेगा, कि बस क्या होगा? देखिए, समाज के अंदर जो है अभी हर समाज के अंदर जी। सभी समाज के लोग जो है तो बीजेपी से, सेना से और शिंदे सेना से, इनसे लोग जो है तो बदजन हो चुके हैं। जी। क्योंकि देखिए, आज शिवसेना हो या फिर शिंदे गठ हो जी। या फिर भाजपा हो, जी। लोगों को ये तो मालूम पड़ गया है कि भले ही ये दूर दूर ऐसे बिखरे हुए हैं, मगर है तो एक ही चीज़। जी। तो लोग जो है तो अब बदलाव चाहते हैं, जी। और इंशाल्लाह जो है तो इस जो महानगर पालिका के जो इलेक्शन है, इसके अंदर जो है तो सर्व समाज का एक रिजल्ट आएगा। जी। यानी सब समाज को साथ में लेकर जो चलने वाली पार्टियां हैं, जी। उनका जो रिजल्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन आएगा। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस का भी जो, वही पूछ रहा था, आपका जमीन यहाँ पर ज़्यादा सियासी वजूद नहीं है आपका, वही तो पूछ रहा था। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लोग बदजन हो जाते हैं जी। तो बोलते हैं कि 47 साल से कांग्रेस थी, अच्छा, और फिर वही दिल आया। तो फिर वही दिन आएंगे। अच्छा। और हमको ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में जो तो कांग्रेस ही इस देश के ऊपर फिर से गालिब आएंगी। ज़रूरत ये है कि मुसलमानों ने अपने इख्तियारात अगर लेना है तो कांग्रेस का सपोर्ट करना चाहिए, और कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के हित की, मुसलमानों को हक दिलाने की और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करती है। और आज का जो नेता है, जी। हम जिसके नेतृत्व में, जिसको देखकर आज जो हम कांग्रेस में शामिल हुए हैं, हमने सोनिया गांधी का, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का परेड नहीं देखा। आज हम राहुल गांधी को देखकर, उनकी सोच को देखकर, उनकी काबिलियत को देखकर, इन सारे चीज़ों को सामने रखते हुए और देश का उज्जवल भविष्य जी। हमें जो है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में नज़र आ रहा है, इसलिए आज हमने कांग्रेस में प्रवेश किया। वरना अटल समाज सेवा जो है तो नाम ही काफ़ी है, हमें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पर्दे के अंदर जी। जो छुपे हुए दुश्मन हैं, जी। इनको बेनकाब करने के लिए जी। एक कांग्रेस का ही मंच था जी। जो मुझे सफिशेंट नज़र आया। जी। और ये बुरखे के अंदर जो बैठे हुए चोर है, जी। इनको बेनकाब करने के लिए मुझे जो है तो इसी मंच से इनको बेनकाब करने का है, इसीलिए मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया। इनके जो राज है ना, अभी तो इलेक्शन में और खुलेंगे। जी। इन्होंने कहाँ से पैसे लिए, इन्होंने कहाँ मांडोलिया करे, अभी तो इनके हम सिजरे खोदने में लगे हुए हैं। जी। और इनको इलेक्शन के टाइम में हम जो है तो वायरल करेंगे। इनको इस तरीके से आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम। इनको 15 मिनट नहीं, इनको हम 20 मिनट देंगे। जी। इनको भागने को टाइम नहीं मिलेगा। जो बेबुनियाद जो है तो मुसलमानों को उकसाया जा रहा, मुसलमानों को
सिर्फ आम खास मैदान में आकर जो है तो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नौजवानों और जो है तो और क्या क्या जो है तो नारे लगाकर जो है तो चले जाते, बाद में जो सामना करना पड़ता है ये मुसलमानों को करना पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है? और नौजवानों को बार बार जो उकसाया जाता है इसका जवाबदार कौन है और इनको रिहा कौन करेगा? ये मेरा बुनियादी सवाल है। देखिए, इस तरह से नज़ीरुद्दीन फारूक साहब से हमारी मुलाकात हुई। ये अटल समाज सेवा संस्था के अध्यक्ष भी है, चेयरमैन साहब भी है और अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। औरंगाबाद की, मराठवाड़ी की, महाराष्ट्र की एक राजनीति पे क्या उथल पुथल चल रही है, हमने इससे एक विशेष मुलाकात ली। अब हो सकता है कुछ लोग कमेंट करेंगे कि अंसारी साहब ये बहुत बड़े नेता है क्या, इनको क्या समझ में आता। तो मैं इनको ये जवाब एडवांस में दे दूँ कि जो गलियों में घूमते हैं ना साहब, चाहे कोई भी पार्टी करो, राजनीति में क्या चल रहा है उनसे बेहतर किसी को समझता नहीं है। बड़े लीडर आते हैं, हार फिर के चले जाते हैं, बस वाह वाह करके चले जाते हैं, ये सच्चाई है। मेरे यार मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि तमाम बातें आप जनता की अदालत में है, क्या सही है क्या गलत है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हमारे पास जनता जनार्दन होती है और वो चुनाव के अंदर तमाम बातों को देख के फैसला लेने का हक और इख्तियार रखती हैं। बहरहाल एक दो सवाल मैं भी अपनी तरफ से खड़े कर दूंगा, क्योंकि मैं भी चौथे स्टेप का सिपाही हूँ और मेरी भी अखलाक की जवाबदारी बनती है कि मैं समाज के लिए आवाज़ उठाऊँ। दो सवाल ये है कि सच में ये बात सही है कि जब मतलब ये फंड आ रहे थे 50 सालों में जो भी थे, तो उस टाइम जो भी मुसलमानों के नेता थे, जिम्मेदार थे, तो भाई या जो भी थे, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी थी कि हमारे समाज को क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा, ये आपकी जवाबदारी थी। अगर आप उस वक्त लड़ लेते, राजनीति के तौर पर लड़ लेते, इस्तीफा देने की धमकी देते, तो आज समाज का चेहरा कुछ और होता। आज वक्फ बोर्ड भी मुसलमानों के पास में है, लेकिन कोई भिड़ने को तैयार नहीं है। जहाँ अपने बाप को कुछ मिलने वाला नहीं है तो वहाँ ललकारने की बात हो रही है, और वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों का मुकद्दर संवर सकता है तो वहाँ को ललकारने की बात नहीं हो रही है। ना वहाँ को धरने जा रहे हैं, ना मोर्चे जा रहे हैं, ना बड़े बड़े मुसलमानों को सभी छोटे बड़े वहाँ पहुँच रहे हैं और मुसलमानों को साथ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। बहरहाल कई इसका सही सवाल है और अब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जहाँ आपका विकास हो, जहाँ आपका वाकई सच में आपको नुमाइंदगी मिलती हो, जो भी हो, कोई भी पार्टी में जाओ आप, लेकिन सोच समझ के जाए और अभी रोना धोना छोड़ दीजिए, विकास की तरफ बढ़िए, मुस्कुराइए, डेवलपमेंट होइए, अपने आप को भी बढ़ाइए, राष्ट्र को भी बढ़ाइए, देश को बढ़ाइए, पुरानी बातों को भूल जाइए। यही मेरा एक पर्सनल आपसे सुझाव है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।